Hello student, welcome to our next semester. I hope you and your family is safe in pandemic situation. So in our next semester, our most important subject is soil mechanics. So first of all, due to this pandemic situation, we learn online classes of our subject soil mechanics by YouTube channel. So our subject is soil mechanics. Our subject code is 3340605. So first of all, introduction about our subject. First is a history. Second, list structures where soil is used as a construction material. Soil formation in geological cycle. State the type of failure due to soil in civil engineering structure. General characteristics of different type of soil. Overview of different type of soil in गुजरात और इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री. ये सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल का एनालिसिस स्टडी क्यों करना है. सो वी नो दैट होल स्ट्रक्चर का लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, सॉइल पे. ठीक है, लोड ट्रांसफर्सन, लोड कैसे ट्रांसफ़र होगा स्ट्रक्चर का, फर्स्ट स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फुटिंग एंड फुटिंग टू फाउंडेशन और फाउंडेशन टू सॉइल. सो इन दिस वे लोड ट्रांसफ़र होगा होल स्ट्रक्चर का. सो हिस्ट्री ऑफ सॉइल जानना इम्पोर्टेंट है. देन लीस्ट स्ट्रक्चर वेयर सॉइल इज यूज एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा सॉइल के अंदर, वो हमें पढ़ना है. देन सॉइल फॉर्मेशन, कि जो जियोलॉजिकल साइकिल है, ये जो सॉइल फॉर्म होती है वो कैसे होगी, उसको हम पढ़ेंगे. टाइप ऑफ फेलियर ड्यू टू सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, कि हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया में सॉइल की सिचुएशन की वजह से जो स्ट्रक्चर फेल हुए हैं वो हम पढ़ेंगे. देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल लाइक ब्लैक अर्टन सॉइल, येलो सॉइल, नंबर ऑफ सॉइल आर देयर. सो वो हम देखेंगे. टाइप ऑफ सॉइल. देन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन गुजरात. आवर स्टेट गुजरात और इंडिया में कितने टाइप का सॉइल है वो हम देखेंगे. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन. तो कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड हो गए इंट्रोडक्शन के अंदर. फर्स्ट इज़ अ हिस्ट्री. सेकंड इज स्ट्रक्चर वेयर सॉइल इज यूज एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. सॉइल फॉर्मेशन इन जियोलॉजिकल साइकिल. टाइप ऑफ फेलियर ड्यू टू सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर. जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल and overview of different type of soil in Gujarat or India. Now next is index properties and interrelationship. ठीक है, सेकेंड चैप्टर में क्या होगा, इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड इंटर रिलेशनशिप. सो देर आर फर्स्ट इज थ्री फेज ऑफ डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री फेज डायग्राम क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक सॉइल सैंपल है. ठीक है, एक सॉइल का टुकड़ा है हमारे पास. तो वो क्या होगा, सॉइल के अंदर थ्री फेस डायग्राम क्या होता है, लाइक जैसे कि हमारे पास एक सॉइल सैंपल है. ठीक है, तो सॉइल के अंदर क्या होगा, सॉइल के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होंगे. तो सिंपली सॉलिड पार्टिकल होंगे सॉइल के अंदर, सॉलिड पार्टिकल हो गए. देन आफ्टर वाटर रहेगा, वाटर एंड देन आफ्टर एयर रहेगा. सो दिस इज द थ्री फेज डायग्राम. ठीक है, कि एक सॉइल सैंपल है हमारे पास, मिट्टी का एक टुकड़ा है, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे. तो उसके अंदर क्या होगा, सॉइल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉलिड पार्टिकल. ठीक है, सॉलिड पार्टिकल प्लस पानी एंड एयर. सो दिस इज द थ्री फेज डायग्राम ऑफ द soil. Then next is state three constituents of soil. ठीक है, कि पार्टली ड्राई सॉइल, पार्टली वेट सॉइल. ठीक है, कि 50% ड्राई सॉइल होगी, 50% वेट सॉइल होगी. सो दिस इज द थ्री कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल. देन स्केच शोइंग ऑफ थ्री फेजेस ऑफ सॉइल. ठीक है, स्केच आएगा. ठीक है, थ्री फेज डायग्राम का, उसमें हम सॉइल का सॉलिड पार्टिकल दिखाएंगे, वाटर दिखाएंगे एंड एयर दिखाएंगे. सो दिस इज द
3-phase diagram of soil, sketch of 3-phase diagram of soil. Then assumption in the drawing of phase diagram, most important theory, assumption in the 3-phase diagram. Then next is प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ आएगी, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएगी वो हम देखेंगे, लाइक डेंसिटी, फिल डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, moisture content, density index. So there is a different type of soil properties. Then derivation of following relation, ठीक है। डेरिवेशन देखेंगे लाइक E is equal to n upon n-1, void ratio, relation between void ratio, then specific gravity, so it is E equal to n upon n-1, n equal to E upon 1 plus E. Then second, W into G equal to E into SR, saturation, then D equal to B upon 1, B by 1 plus W, then saturation is equal to G plus E. So there are different type of numerical we solve related to this derivation. So the second chapter is index properties and interrelationship. So there are container included 3-phase diagram, then 3 constituent of soil, showing 3 phase of soil, then properties of soil like density, fill density, dry density, saturated density, void ratio, porosity, specific gravity, degree of saturation, moisture content, then density index. Then derivation of following relation for a soil sample from fundamental. So first of all 3-phase diagram किसे बोलेंगे? So 3-phase diagram is like soil sample have a different type of content included in soil sample like solid particle, water and air. Now third is soil classification, ठीक है। थर्ड चैप्टर में आएगा सॉइल क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। देन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, then 3 main category of soil, most important theory, category of soil, scale for classifying soil on the basis of grain size, ठीक है। ग्रेन साइज के हिसाब से हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे। देन मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल, डिफरेंस बिटवीन कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ ग्रेन साइज एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट इज Sieves designation as per IS code, coarse and fine sieve analysis, coarse grain soil and fine grain soil, उसका हम sieve analysis करेंगे। then sedimentation analysis, gradient curve and different coefficient Cu and Cc, then clay, silt, sand and gravel as per particle size, then consistency limit like liquid limit, soil properties, consistency limit, liquid limit, plastic limit, shrinkage limit and plasticity index. So this content are included in our third chapter, soil classification. Now most important chapter fourth is compaction, why it is necessary, ठीक है। compaction क्यों जरूरी है कि सपोज कहाँ पे आप सॉइल फिलिंग करोगे, लैंड फिलिंग करोगे, एट दैट टाइम हमने देखा 3-phase ऑफ डायग्राम में सॉइल के अंदर क्या रहेगा, सॉलिड पार्टिकल, वाटर एंड एयर, तो उस एयर को हम रिमूव करना पड़ेगा बाय यूजिंग कंपेक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट इज कंपेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, व्हाट इज कंपेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, देन इफेक्ट ऑफ कंपेक्शन ऑन डिफरेंट सॉइल प्रॉपर्टीज लाइक परमिएबिलिटी, सॉइल स्ट्रेंथ, सॉइल सेटलमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इम्बैंकमेंट, ठीक है। कंपेक्शन के अंदर आएगा कि कंपेक्शन की इफेक्ट क्या होगी सॉइल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। परमिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, शियर स्ट्रेंथ पे एंड सॉइल सेटलमेंट पे।
then maximum dry density and optimum maximum dry density, सॉरी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है वो हम फाइंड आउट करेंगे. देन टिपिकल कम्पेक्स ऑफ कर्व, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का हम कर्व ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो टिपिकल कंपेक्शन कर्व जनरेट होगा. देन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी. Then after we see Proctor test, light compaction, heavy compaction test, light compaction test on a given soil sample, फैक्टर अफेक्टिंग कंपेक्शन लाइक वाटर कंटेंट. अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे कंपेक्शन पे, तो वो कौन कौन से है. वाटर कंटेंट, कि कितने अमाउंट में वाटर है सॉइल के अंदर. देन नेचर ऑफ सॉइल, कौन सा नेचर है, फाइन सॉइल है या कोर्स ग्रेन सॉइल है. देन ग्रेड ऑफ सॉइल, ग्रेडिंग पे इफेक्ट करेगा. कंपेक्शन एनर्जी, थिकनेस ऑफ लेयर, के सॉइल की जो थिकनेस है, लेयर है, उस पर इफेक्ट करेगा. सो फैक्टर अफेक्टिंग कंपेक्शन लाइक वाटर कंटेंट, नेचर ऑफ सॉइल, ग्रेडिंग ऑफ सॉइल, कंपेक्शन एनर्जी, थिकनेस ऑफ लेयर, कंपेक्शन एंड कंसोलिडेशन. मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी कंसोलिडेशन, रोल और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन द फील्ड, मेथड ऑफ फील्ड कंपेक्शन एंड वेरियस इक्विपमेंट फॉर कंपेक्शन. कंपेक्शन के लिए, ठीक है, कौन कौन सी मेथड होगा, लाइक रोलिंग, टैंपिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड आर देयर. सो in a compaction we see compaction and its application, effect of compaction on different soil properties like permeability, shear strength, soil settlement, stability of embankment, maximum dry density and optimum moisture content. Typical compaction curve, optimum moisture content, maximum dry density. Proctor test, light compaction, heavy compaction test, light compaction test on a given soil sample. Factor affecting compaction like water content, nature of soil, grading of soil, compaction energy, thickness of layer, compaction and consolidation, role of optimum moisture content in the field, method of field compaction and various equipment used for compaction. Now fifth chapter is most important chapter, permeability and seepage. So what is permeability and seepage? परमिएबल, ठीक है, कि सपोज हमारे पास सॉइल है, सॉइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल होगा, तो सॉइल पार्टिकल जो है उसके अंदर छोटे छोटे गैप रहेंगे, तो उसमें से पानी पास होगा. सो इट इज कॉल्ड परमिएबल सॉइल. सीपेज, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टू ऑब्जॉर्व द वाटर. सो इट इज द सॉइल जो होगा वो पानी को खुद की ओर ऑब्जॉर्व करेगा. सो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इट इज कॉल्ड सीपेज. सो परमिएबल सीपेज में हम देखेंगे permeable and impermeable soil, permeability and impermeability, flow of water through pipe and through soil. ठीक है, पानी जो पास होगा पाइप के अंदर एंड सॉइल के अंदर, वो हम देखेंगे. देन फैक्टर अफेक्टिंग द परमिएबिलिटी, द फैक्टर अफेक्टिंग परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, factor used to control the permeability of soil to desired extent in various civil engineering structure. Method to find coefficient of permeability, constant head method, most important theory, falling head method, coefficient of permeability, numerical देखेंगे K इक्वल टू क्यू इंटू एल टी एच इंटू ए. ठीक है, देन सीपेज प्रेशर, क्विक सैंड कंडीशन, फ्लो नेट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी फ्लो नेट देखेंगे हम, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट इज shear strength. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे shear strength. देन some definition are what is cohesion, internal friction, shear strength. Then Coulomb's law for shear strength, S is equal to C plus Sn tan theta. Then shear strength of soil, different shear test used to determine shear strength of the soil in the laboratory. Then procedure of direct shear test like a Bosch shear test, type of soil, C soil, F soil, CF soil. Then ड्रॉ करेंगे फेलियर एनवलप by drawing Mohr circle from the data obtained during direct shear test. Then calculate the value C and F from the failure envelope and direct shear test on the soil. So these content are included in our 6th chapter. Now seventh chapter is bearing capacity of soil. Most important
चैप्टर की बेरिंग कैपेसिटी क्या है सॉइल की। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगी, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू कैरी द लोड, ठीक है, कि स्ट्रक्चर का जो लोड आएगा वो कितना वो कैर कर पाएगी, ठीक है, बेयर कर पाएंगे। सो इट इज़ द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देन नेट बेरिंग कैपेसिटी, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। सेफ बेरिंग कैपेसिटी मतलब स्ट्रक्चर का टोटली जो लोड आएगा वो सॉइल बेयर करेंगे, इट इज़ सेफ बेरिंग कैपेसिटी। देन अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी यानी कि सडनली अल्टीमेट लोड आएगा स्ट्रक्चर के अंदर वो सॉइल ऑब्जॉर्व कर लेगा, सो इट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। bearing capacity of various soil, type of soil, different type of soil have a different type of bearing capacity. Then method, plate load test, penetration test using CF parameter for determining bearing capacity of soil and to improve bearing capacity of soil. Then foundation on soil of various bearing capacity, liquefaction, then occurrence and effect of liquefaction, remedial for liquefaction. So these content are included in 7 chapter bearing capacity of soil. Then last is soil investigation and exploration. Last chapter is most important chapter, purpose of exploration of soil, planning of exploration of program, soil sample and collection, field penetration test, introduction to geophysical method. So most important subject soil mechanics and the subject code is 3340605.